जगत की रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत की रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। हे जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। तो फिर तेरे भक्तों से हो प्रीति, हे गोविंद तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरी संगत से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग लगाते, जगत के तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किससे, करूँ मैं प्यार किससे, करूँ मैं प्यार किससे, करूँ मैं प्यार तेरा एक प्यार काफी है, तेरा तेरा एक प्यार काफी है। जगत की झूठी रौनक से, ध्यान दीजिएगा, ए जगत की झूठी रौनक से ये आँखें भर गई मेरी। जगत की झूठी रौनक से ये आँखें ये आँखें भर गई मेरी। हाँ हाँ, चले आओ, चले आओ, चले आओ मेरे मोहन, चले आओ, चले आओ मेरे मोहन, चले आओ मेरे मोहन। तरस की प्यास काफी है, चले आओ, तरस की प्यास काफी है, चले आओ मेरे मोहन, चले आओ मेरे मोहन। तरस की प्यास काफी है, चले जगत की रंग काटे, तेरा दीदार काफी है। जगत के तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग काटे, तेरा दीदार काफी है। जगत के तेरा बिना जय राम,
जय राधा जय जरा तू इतना बता दो है जरा तो इतना बता दो लगन ये कैसी लगा रहे हो हे गोविंद लगन ये कैसी लगा रहे हो मुझी मेरे कर मुझी से अपनी ये नाथ मुझी मेरे कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रही हो हाँ मुझी मेरे कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रही के हृदय भी तुम हो हृदय भी आप हैं और इस हृदय की जो धड़कन है स्पंदन है वो भी आप ही हैं। हे हृदय भी तुम हो तुम ही हो स्पंदन के हृदय भी तुम हो तुम ही हो स्पंदन नयन तुम हो तुम ही हो मधुबन। हे गोविंद नेत्र भी तू है और नेत्र जिसे देख रहे हैं वो भी तू है। ये नदियां ये पहाड़ ये वृक्ष ये लता पता पूरी प्रकृति भगवती का स्वरूप है। मां को प्रकृति रूपा कहा वो प्रकृति रूप प्रकृति और पुरुष इनसे ही पूरी सृष्टि का संचालन हुआ है। इसलिए कहिए हे नयन तुम हो तुम ही हो मधुबन। और कहा कि पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर कि मन तुम्हें क्यों पुकारता है जब तू मन में ही समा रहा है। करे डोगरी रखवाना कुछड़ कुड़ी के शहर में भगवान ऐसे ही है। भैया थोड़े पंखे अगर बंद हो सकते हैं तो ज्यादा अच्छा। हमारे पिछले रायनपुर में सारे इलाके में जिले ताकि उनका शोर
क्योंकि आप लोगों ने एसी तो चला ही लिए, एसी से ठंडक बनी रहेगी। पीछे पीछे वाले कलम तो कहते कि हमारे पास आवाज थोड़ी अच्छी है, बढ़िएगा। के पुकारता मन तुम्हें को क्यों फिर, है जे तुम्हें जो मन में समा रहे हो। किसी बात को तुमने शादी नहीं कह दिया के अंदा आप बने तो ले बारे उसनु, अंदा आप बने तो ले बारे उसनु, के वांग मुर्गियां रूड़ियां तोल दाए, के पला बुझा विच है कौन तेरे, शायद वो भी ना होवे जिन्हों तो टोल दाए। के पला बुझा विच है कौन तेरे, कि शायद वो ही ना होवे जिन्हों तो टोल दाए। के बुले जा रब नहीं वक्त इथों, वो आपे आवाज मारे आपे बोलदा है। बल्लो वाणी में कहा करे करावे आपे आप मानुष के कुछ नहीं हाथ। हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में तो हम स्वयं नहीं है। आज थोड़ी देर रोकी हुई है, अपनी मर्जी करने से आपके ठीक नहीं हुई, फिर भी तो दुखी नहीं करता। इसलिए साहब फिर एक बार ये पुकारता मन तुम्हें को क्यों फिर, है जे तुम्हें जो मन में समा रहे हो। ये प्राण तुम हो, हे गोविंद आप ही प्राण हैं। हे प्राण तुम हो, तुम्ही हो प्रियतम, हे जी प्राण तुम हो, तुम्ही हो प्रियतम, के नयन तुम हो, तुम्ही हो मधुवन, तुम्हें पुकारू मैं तुम्ही को ढूंढू, मैं तुम्हें पुकारू, हे गोविंद तुम्ही को ढूंढू। अजब नीला दिखा रहे हो, हाँ जी अजब ये लीला दिखा रहे हो, जरा तू इतना बता दो भगवन। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा, मन बदले श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का
प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा यमुना किनारे तीनों तरावे माधव मदन मुरारे, माधव मदन मुरारे। यमुना किनारे तीनों तरावे माधव मदन मुरारे, माधव मदन मुरारे। मधुर मुरलियां जब भी बाजे हर में खुद गुदकारी, मधुर मुरलियां जब भी बाजे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधा 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 कृष्ण राम राम, राधा कृष्ण राधा, जय राधा 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 कृष्ण राम, राधा 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 कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। देखिए, एक बार हम कहेंगे, एक बार आप सब कहेंगे। आप जो कहेंगे वो हम अपने लालच के लिए बोल रहे हैं। नाम सुनने से कल्याण हो। हाँ, सीधा सीधा कह दिया कि श्रुतम हरति पापानि, भगवान का नाम सुनने मात्र से श्रुतम हरति पापानि। हाँ, और वाणी में भी कह दिया क्या, सर्वरोग नामोषध नाम। नाम हमारे जितने मानसिक रोग हैं, मन के रोग, उनसे बचना है तो नाम जपो मेरे भाई बहन, जितना हो सकता है नाम जपो। जय राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, श्री राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, जय राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम। सुनिएगा, बावरा अपने आप को कहना है, ये मन बावरा है जो उपासना की ओर नहीं जाता, वासना की ओर जाता है भाग भाग करके। इसलिए है बावरे मन नाम जपे। नाम औषधि है और अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर काबू, ये परहेज है। दवाई रखने परहेज ना, दवाई खाओ तो परहेज नहीं करो फिर तो बीमारी नहीं जाएगी। तो महापुरुषों ने कहा, वाणी में कहा कि नाम औषधि है इस भवरोग की। और परहेज क्या है? परहेज है अपने ऊपर काबू करना, अपने शरारती मन को काबू करके गोविंद के चरणों में लगाना। इसे कहेगा 1-2 मिनट के लिए। श्री राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, श्री राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, श्री राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, जय राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, श्री राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे गिरधर नागर गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल भाया सूरत श्यामल भाया। मीरा जी ने गोविंद को गिरधर नाम से पुकारा। गिरधर मैंने जिन्होंने अपनी छोटी उंगली पे गिरी गोवर्धन को धारण किया हो उसे कहते हैं गिरिधर। हाँ? तो भक्तों ने जो नाम उनको पसंद आया उस नाम से पुकारा। भगवान ने कोई कंडीशन नहीं रखी कि मुझे किसी नाम से पुकारो। हाँ, जैसे भी पुकारो तो भैया प्रेम से पुकारो। हाँ, इसलिए बार बार कहता हूं मैं कि साच कहूं सुन लीजिए फतेह के साच कहूं सुन लीजिए फतेह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो के नाम के नाम जपो जियो कैसे कैसे। अपने आप को कहा है कि हम नाम कैसे जपे। के नाम जपो नाम जपो तेरा नाम नाम तेरा नाम नाम तेरा नाम नाम तेरा नाम तेरा नाम नाम तेरा नाम तेरा नाम जपो जियो कैसे कैसे ऐसे कैसे के ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे जी ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे। बंधुओं मैं विनती करूं कि ध्रुव प्रहलाद का ही नाम क्यों लिया। भक्त तो हजारों हजारों हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ भक्तों की वाणी से भरे हैं, भक्तों की वाणी से सुसज्जित हैं। पर नाम लिया ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे, क्योंकि साहब इन दोनों ने बाल्यकाल से अभी होश नहीं संभाला था तो नाम सुनना शुरू किया था। और जैसे पहला शब्द मुंह से बोला तो नाम ही जपते हुए बोला। इन दोनों के गुरु कौन है?
नारद जी, भक्त प्रहलाद के गुरु जी और ध्रुव जी के गुरु जी नारद जी, ऐसा पक्का कर दिया था कि तोतली बोली में भी नाम जपते थे साहब। इसलिए साहब हम आपके सपने करने के लिए जय राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो रे, श्री राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो। सुनिए किसने क्या जपा, दो चार भक्तों का नाम ले ले। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को शामल भाया, सूर को शामल भाया, गिरधर नागर गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को शामल भाया, सूर को शामल भाया, नाम देव युर तुकाराम ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, नाम देव युर तुकाराम ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, जय जय विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय विठ्ठल 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 विठ्ठल, राजा विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। चलिएगा कि क्या नाम भगवान का विठ्ठल, विठ्ठल कौन है? ये विठ्ठल पुंडरीनाथ जी महाराज है। विठ्ठल नाम कौन पड़ गया? बिल्कुल शब्द ना सभी नीचे। विठ्ठल इसलिए नाम पड़ा, ध्यान दीजिएगा सभी नौजवान। पुंडलीक नाथ भगत रोज भगवान की पूजा करते, पर भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिया, स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। भक्त थे बड़े साफ सुथरे सच्चे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, इन्हें करनी है तीर्थियों पर देंगे ना दोनों, तो पीछे से सारा सोना सारी जायदाद हम दोनों संभाल लेंगे। तो भाई बगैर तो खाके भी टूटी है, फिर तो खरीदी कर दो। इन्हें को दादा की कूड़ी नहीं मिली, इन्हें आज भी राजा का बड़ा रिवाज है, नहीं पैलेस के जगह मुड़िया की हाँ किताब बनाइए तब उसे नहीं कि मुड़िया के दुश्मन में साहब। भक्त पुंडलीक में दहेज में घोड़ी भी बहुत बढ़िया। पिताजी को अच्छा नहीं लगा, इसके पिताजी बड़े संत। उन्होंने कहा बेटा कुछ लेना हो है ना कि अपनी युक्ति करने को माना, कुछ जितने दे दान ऊपर तीखे रखनी। हम तो चले ही जाएंगे क्योंकि पिताजी जानते थे अब इनकी नजर थोड़ी नहीं है, कराली भी मती मरती कि मऊ का सुनना थोड़ा ला दे बनाचा के शुक्र सुनना थोड़ी दाड़ी है अपने बनाने की सुनावी डिजाइन में। तो पिताजी प्रयाग स्नान करने के लिए जाना चाहते थे। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल, ओ जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, हो जय जय विठ्ठल पांडुरंगा,
जय जय विठ्ठल पांडुरंगा हलवा, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल, हे माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। सुनिए, माता पिता प्रयाग स्नान करने के लिए तैयार हुए। मन में सोचा कि अब अगला जीवन वहां ही गुजारेंगे, गंगा जी के किनारे नाम जप करेंगे, केड़े से आपके जुड़ना। मैं तुझे की बेनती करा, मेरे जिन्हें भैन भरा बैठे दिन अस जिले ईखी लाने ना, ईखी लाने ते ईखी पूरी होंदी नहीं, और जिले ईखी टुटदी है फिर दुखी होंदी, इसलिए जो सुखी होना ना तो ईखियां लाना छोड़ी हो। अपने आगे जो आपके बच्चे हैं उन पे भी साहब अब इच्छाएं आशाएं लगा के मत बैठो, चुप करके नाम जप की और ज्ञान रखो। सोचो हमारी ड्यूटी थी पढ़ा करके इनको कामयाब करना, अब हमारा अगर जो 50 के ऊपर का जीवन है, अब हम नाम जपेंगे, वानप्रस्थ कहते हैं विष्णु। अब नाम जप की और समय दो, मिल जाए तो पालो। ये नहीं नुक्स कटने लूण घट है, उल्टा पिया है, जब 50 आपने पार कर लिए तो 50 के बाद क्या आता है, 51, 52। देखो हर शब्द के आगे, हर विजन के आगे वन 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 के ओण बना ली रखी जाओ उनके बढ़ना। हाँ, इसलिए तो लग रहा है ये 51, 52। तो भैया भले ही तुम अपने घर पे रहो पर घर पे साधु की तरह रहो। मिल गई, जय सिया राम। हर समय हम उसका शुक्राना करें, धन्यवाद करें, ऐसा जीवन चलाओ अपना। तुम घर में रह करके साधु बनो, कोई जरूरत नहीं बन बन भटकने की। आज वो समय नहीं है, आज घर पे रह करके साधु बनो। हाँ, और विशेष प्रार्थना इन नवरात्रों में तो सब लोग, भले ही 50 से नीचे वाले जो हैं हम भी इन नवरात्रों में कम से कम साधु होने का अभ्यास कर ले। मेरी प्रार्थना, नवरात्रों में आपसे नहीं व्रत रखा जाता तो मत रखो, पर व्रत ही समझ लीजिएगा, जो मिल जाए उसको प्रसाद समझ के पाना है। रोटी समझिए नहीं, ये मेरे गोविंद का, ये मेरे भगवान का प्रसाद है। जो मिल जाए अपने घर से उसको प्रसाद समझ के पालो, नखरा मत करो, अपने स्वाद को, अपने मन को उसमें इन्वॉल्व मत करो, फिर तुम्हारा भोजन करना भी व्रत ही समझा जाएगा। अगर उसमें तुम्हारी स्वाद की भावना नहीं है, प्रसाद की भावना है, तो ये भगवती का, मेरे भगवान का प्रसाद है, प्रसाद समझ के पाओ। और फिर विनती करूंगा आपसे भी और अपने आप से भी, इन 9 दिनों में प्रयास करेंगे संयम में रहने का, अपने ऊपर काबू रखने का। इन 9 दिनों में कम से कम एक समझ लो कि अभ्यास चलेगा कि कैसे रहते होंगे साधु जिन्होंने मन को जीता है। हम भी इन 9 दिनों में अपने मन को कहेंगे तुम्हें क्रोध नहीं करना, अपने मन को कहेंगे कोई लालच की बात नहीं करनी है, जितना हो सकेगा इतना नाम सुमिरन करेंगे और जितना हो सकेगा उतनी भगवान की गोविंद की कथा को सुने। अपने आप से कहना है और किसी से उलझना नहीं। साधु की बाहर से बिल्कुल जैसे हो वैसे रहो, बाहर से तुम भगवा मत पहन देना, बाहर से सिंपल रहो जैसे हो, बस लोगों की पहचान में मत आओ कि तुम भक्त हो, लोगों की पहचान में जनरल जैसे रहते हो वैसे रहो, पर भीतर अपनी तैयारी करनी है। ये नवरात्र है साहब, नवरात्र के 2 मतलब हैं, एक तो नव महीने 9 रात्रि और नव महीने नया। आज से नया जीवन शुरू करना है,
जो गोविंद के अर्पण हो, अपने भगवान के अर्पण हो, समाज सेवा में लगने वाला जीवन हो, अपने स्वार्थ को थोड़ा कम करके जिएंगे इन 9 दिनों में। इस अभ्यास को देखना करके अच्छा लगेगा तो फिर जारी रखेंगे। हाँ? जय जय विठ्ठल, सुर रखा करो भैया, सुर मत करो। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल हे माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय। चर्चा चल रही है, माता पिता प्रयाग के लिए तैयार हुए और अपनी बहू को खुद ही सारी चाबियां पकड़ा दी। ले बेटा, सोना चाहिए था, ओ तेरे तेरे पुत्र सुनना ते बच्चों जो है हम दुंदा अस्कले। साहब भक्त कुंडलीक को ये सुनकर के बड़ी अपने ऊपर जलानी हुई, शर्म आई सी अपने ऊपर कि मैं अपनी मां प्यो की धोखा देने जा रही हूं, और ये तो सब छोड़ के हमें देके जा रहे हैं। उसी समय घोड़ी अपनी छोड़ाया ससुराल, ये मैं नहीं दान लगा, मेरे पिताजी की आज्ञा। और पिताजी को कहा, पिताजी हम भी साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे। साथ चले, जिन्हें जान लगे कि कुंडली अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। सब लोग करते हैं वैसे, कहीं दिखावटी प्यार करोगे, कहीं से मदे मन दिखावटी ले लो। हाँ सुनो, ये बेचारी माता मां हंस रही है बढ़िया, तुंदा हंसना मेरी गल्ला पर बोल रहा है कि बात क्या दिखावटी भी है। देखो, मैं एक घर गया, महाराज इन्ना प्यार पति पत्नी का, मैं भी मनो मन में गया जोड़े, मैं भगवान ये रिश्ता होना चाहिए जी। और रसोई जा जी, और रसोई जा निकला पूरे जा रहा है क्या हमने उसने ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम उसमें भी मैं तेरे प्यार गई नहीं सकती। अंग्रेजी में उसको बोले बार बार, अच्छा मैं बाबा जी नाम जाना है, ध्यान रखिए अपना, लव यू। रास्ते में हमने पूछा कि भाई साहब अंग्रेजी का शब्द है लव यू, कोई बुरी बात नहीं पर मुझे अच्छा लगा, बहुत प्यार है आपका, हर परिवार में होना चाहिए। बेचारा फुटी है रोया, हमारे प्यार नहीं, मजबूरी है मजबूरी। क्या बोल रहे हो तुम? अगर रस्सा महाराज बोलना पड़ता है, ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, दिखावटी क्या करें साहब। पुंडलीक भक्त को अपनी पत्नी से इतना प्रेम था, तीर्थों पर गए, तीर्थों पर अपने माता पिता के संग प्रयाग चले गए, तो अपनी पत्नी को अपने कंधे पे उठा लिया कि तुम्हारे नाजुक पैर दुख जाएंगे। रास्ते में कोई बुजुर्ग बैठे होकर
मूर्ख है। ठीक है, कोई अच्छा वो ले दे सी कुड़ी पैरे पानी कोई बूट कोई चप्पल जे चुकना गया है तो मूर्खा बुढ़ी मां तेरी बाप तेरा बुढ़ा हो जाएगा उनकी उनकी कर सहायता। तो उसके दोनों जवान शर्म आई बेचारे की पर आखे कोई गल नहीं प्यार के विच सहन भी करना कहीं ना कहीं समाज को जब बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ सीखने को मिलेगा। अब अपने माता पिता को अच्छे से पूछने लगा अपने आप को उठा लू पिताजी ने आख्या बच्चों को पूछ ही लिया ना ये गया तुम बड़ी तसल्ली है कोई गल नहीं। प्रयागराज पहुंचे एक कुटिया में उसके पिताजी साधना कर रहे थे रात्रि को। जेड़े संयमी लोग है ना जिंदा अपने ऊपर काबू होंदा वो रात विषय भोगे नहीं बताते वो रात भजन दे विच बताते नाम जपदे विच उनकी रातां निकल गीता जी च लिखेगा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी लोग रात्रि को नाम जप करके आनंद लेते हैं और बंधुओं हमारे जैसे जो निकृष्ट लोग हैं वो रात्रि को जा तो सो करके गवा देते हैं रैन जहां भोगों में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो कुंडलीक ने एक बड़ा करिश्मा देखा। क्या करिश्मा दिखा? 3 देवियां जिनके वस्त्र थोड़े मैले हैं मैले वस्त्र हैं और वो कुंडलीक के पिता के पास आई और उनको प्रणाम करके जब वापिस आने लगी तो उनके वस्त्र बड़े साफ और धवल हो गए चमकने वाले हो गए बड़ा तेज आ गया चेहरे पे। कुंडलीक भक्त ने ये भगवान की लीला थी साहब ध्यान दीजिएगा। कुंडलीक भगत ने उन देवियों को कहा प्रणाम देवियों मैं तो पछाने नहीं आप तीनों कौन हो? एक देवता भी आया उसको भी प्रणाम किया कि ये देवता और आप तीनों देवियां कौन हो? तब मुस्कुराते हुए उन तीनों देवियों ने कहा ऐ पापी तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही हम तीनों गंगा यमुना और सरस्वती हैं तुम्हारे पिता के पास गई थी। वो क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारे पिता परम संत हैं। पूरे विश्व के लोग अपने पाप धोने के लिए हमारे संगम पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर आते हैं और लोगों का पाप धो धो करके हम भी प्रतीक्षा करती हैं कि कोई संत कोई महापुरुष कोई सिद्ध पुरुष कोई हुतात्मा कोई अमलात्मा कोई सिद्धात्मा आए हम उनके चरण स्पर्श करें उनका चरण हमारे धाराओं में जब पड़ेगा तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। तुम्हारे पिता को हम प्रणाम करके अपने पाप धो लेते हैं तुम्हारे पिता के समान और जो सिद्ध पुरुष हैं उनको प्रणाम करके हम अपने पाप धो लेते हैं और तुम अपनी खाली वासनाओं को पुष्ट कर रहे हो अपने पिता को नहीं तुम जान पाए सारी डोगरी जा रहे का जोगी डोगड़ा बार जोगी थे तुम अपने पिता को नहीं जान पाए। इसलिए मैं आप सबको भी कहूं मेरे नौजवान साथियों तुम चाहते हो कि कोई साधु कोई महापुरुष कोई तीर्थ तुम्हारे ऊपर कृपा करे वो तब होगी जब तुम पहले अपने माता पिता की सेवा करोगे तुम पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद लोगे वहां से आशीर्वाद नहीं होगा तो तीर्थ या दुनिया के बाहर के संत हम पर कृपा नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, उनके पास कृपा करने की ताकत है। जिले बोलना नहीं होते तो ले अपनी पूरा पिता है ना बोलती संते को जरूर ताकत है कादी रेख च मेख मारने में कृपा करने में, पर भाई उस कृपा की गल भी है जे अस कैपेबल नहीं हाँ, सारे अंदर कैपेसिटी नहीं, सारे अंदर कोई वो श्रद्धा रूपी पात्र के नहीं, तो उस कृपा की संभालिए रखना मुझे है। तो वो श्रद्धा रूपी पात्र, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी कहां से आएगी? वो तुम्हें तुम्हारे घर से, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करने के बाद वो कैपेसिटी आती है कि हम बाहर संतों को प्रणाम करें, तुरंत हम पर कृपा होगी उसी क्षण, क्योंकि तुम घर से कुछ लेकर के आए हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम घर से कृपा लेकर आएंगे अपने बुजुर्गों की, फिर बाहर जाके हम पर कृपा करेंगे संत महात्मा सभी लोग। तो ये कारण अखा गढ़नी हो अपने माता पिता पर तू करिए बोलना है उन्हें खाने के लिए न्याणी में दिख गया, तो तुम क्या सोचते हो बाहर जाकर के तुम्हें बहुत कृपा मिल जाएगी? कख नहीं देखी पल्ले को। हमारे यहाँ कह दिया कि चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हाँ, उनकी 4 चीजों में वृद्धि होती है। हाँ? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अपने बड़े वृद्ध जनेंगी, अपनी माताएंगी, बुजुर्गेंगी, रोज उनकी सेवा करने के लिए उनका चतवारी 4 बातें तस्य वर्धन्ते बढ़ जाती हैं जो बुजुर्गों की सेवा करती हैं, अपने बड़ों की। कौन कौन सी? आयुर, सारे को पहले उनकी उम्र लंबी होती। विद्या, ओ विद्वान होंगे। यशो, समाज में उनकी जय जयकार होती, समाज में उनका जश बढ़ता। आयुर्विद्या यशो और बलम, वो ताकतवर होते। ताकतवर मैंने जिसको सब जानेंगे वो उसका बल बढ़ेगा, और अध्यात्म का भी बल होता है। तो मैं प्रार्थना करूं, कुंडली को समझ आ गया, ओहो मेरे पुंडरीनाथ ने मुझे इसलिए दर्शन नहीं दिया कि तीर्थराज प्रयाग देवता के रूप में आकर बोले। 3 देवियां गंगा यमुना सरस्वती और तीर्थराज प्रयाग, उन्होंने कहा हे कुंडली तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे जीवन में पवित्रता है, तुम्हारे जीवन में सत्य है, सारिया गल्लां ने बस अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा की। किन्नी बारी गल करिए देखो लैकर कोई। मैं बेनती करा जी लोग अजकल चेले बने थे ना, जो आखिर समोसा खाता हाँ चटनी खाती ही कृपा चटनी चढ़ गई है, क्या नॉनसेंस करना यार। एडे वहमी लोग सारे। हाँ? और जे मथा देखना जे मेरे वीडियो भैनों अपने बुजुर्गों की मथा देखो। हाँ, अपने बुजुर्गों को मत्था टेके और उनसे पूछें कि हमें कोई मालिक की कथा, कोई राम जी का, कोई कृष्ण का, कोई अपने सदगुरुओं का चरित्र सुनाओ। शुरुआत तो करो ना। ये हमारे विश्वास की कमी है जो हमने दुनिया का कोई और झाड़ फूक वाला बंदा नहीं छोड़ा होगा। कोई फांडा करने नहीं छड़े होना, पता लगना चाहिए बंदा भागा पाता कोई लै रश पेला। मेरे नौजवान साथियों, मैं बेनती करूं उन महापुरुषों को याद करो जिन्होंने अपना पूरा पूरा बलिदान दे दिया। दधीची ऋषि को याद करो, आज तक लोग नाम गाते हैं। सुधनवा नाम का भक्त था, अर्जुन के साथ युद्ध लड़ते लड़ते सर कलम हो गया, कटा हुआ सर भी नाम जपता रहा युद्ध भूमि में। कटोएरा सिर, तड़ वखरा सिर वखरा।
और कटा हुआ सिर युद्ध भूमि में नाम जप रहा है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और बंधुओं, भगवान कृष्ण रथ से उतरे, अपने उस भक्त सुदनवा का सर लेकर के अपने सीने से लगाया। धन्य है भक्त सुदनवा, है तो छोटी आयु का, पर तुम्हारा नाम जपने का जो अभ्यास था, नाम जपने का अभ्यास इतना था कि सर कटने के बाद भी जिह्वा से, हाँ, दर्द से कर रहा नहीं हो, दर्द करने कर लाया नहीं, दर्द बेशक बिना मर्जी है, ये नाम होता है, ये अभ्यास। जब भगवान ने सीने से सुधनवा का सर लगाया, उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो भोलेनाथ को भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे इस भक्त सुधनवा का सर देखो, अब भी नाम जप रहा है। उन्हें आज्ञा प्रभु, आज्ञा रसोगी है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, इसके धड़ को जा तो प्रयाग में संस्कार किया जाए, जा तुम अपनी नगरी काशी में ले जाओ। सुधनवा के भगवान ने कहा, शंकर जी ने, हे गोविंद, सिर जुठा हो गयो तो तड़ जुठा हो गयो, मैं संस्कार करवाऊंगा, पर सिर नहीं। क्यों? ऐसे अपने भक्तों का सर तो मैं हार में पिरो करके सीने से लगा के रखूंगा। जो इतना नाम प्रेमी है, उसके मरे सिर को भी भगवान नहीं छोड़ते। नाम भी नहीं, नाम भी नहीं। इसलिए मैं बेनती करा, इसलिए अस आज नाम भी नहीं, नाम भी छोड़ी है, और बहने से कोई नहीं। नाम जब को छोड़ के तुम और बहनों में पड़े हो। प्रार्थना है मेरी, गोविंद के चरणों में बार बार जब मत्था टेकते हो तो कहा करो, हे नारायण, हे गोविंद, मेरा विश्वास नहीं डोले। जीवन में कितना भय आ जाए, जीवन में कितना प्रलोभन आ जाए, इन दोनों परिस्थितियों में ना डर विच ना लालच विच मेरा यकीन भी भगवान को। मैं तेरे नाम सुमिरन भी नहीं छोड़ा, पल पल श्वास श्वास तेरा नाम सुमिरन होता रहा है। ये बार बार मंगो ईश्वर को। आप मानव बन के आए हैं, तो ये बंदे बनिए भी नहीं नाम जपना, तो फिर करूं जपना। कुंडलीक को ज्ञान हो गया जब तीर्थराज प्रयाग ने देवता के रूप में कहा, अरे कुंडलीक, जब तक माता पिता की सेवा करके उनको प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा नाम जप, तुम्हारी और सब भक्ति की क्रियाएं अधूरी हैं। इसलिए अपने वृद्धजनों को प्रसन्न रखो। साहब इस कुंडलीक ने उसी समय उठ के प्रण किया कि मैं अपने पिताश्री को प्रसन्न रखूं। दौड़ करके पिता के चरणों में सर रख करके क्षमा याचना की, पिताजी मुझे माफ करो, मैं तुझे ये बड़े हल्के में ਜਿਹੜੇ लोग आखते ना बापू साडा अनपढ़ है, ओए भरावा वो अनपढ़ हुई है, जो बदौलत अज तू पढ़े वो अनपढ़ हुई। माता पिता कहीं भी हो, वो वंदनीय है, पूजनीय है। बंधु जब जब परमात्मा पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी अपने माता पिता की सेवा की, तो हम आप क्या हैं? सारी करतूत भी किए। तो साहब ध्यान दो, स्नान करके अपनी मां और पिता को प्रणाम करके बार बार प्रार्थना की, घर चलो पिताजी, इतने जंगल से नहीं रोना। घर ले गए और घर ले जाकर के इतनी सेवा की अपने पिता की। रोज पिताजी सो जाते तो पूरी पूरी रात चरणों की सेवा करता और मुख से नाम जप करता, दोनों काम करते। वो कभी कभी गाते ना, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ से। नाम जपना है और नाम जपने के साथ साथ सेवा करनी है साहब। एक तो बुजुर्गों की और दूसरा अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति ये छिनती जा रही है हमसे। हमारी संस्कृति छूटती जा रही है। सब लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं, कितने तो क्रिश्चियन बन गए।
इसलिए अपनी परंपरा के लिए तुम्हें प्रयास करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। कोई बेचारा जरूरतमंद है ना मेरे वीडियो, तो हम सब गांव के मिलकर के उसकी सहायता करें, उसे थोड़ा उठाएं। पूरा पिंड, ध्यान दो, पूरा गांव, जितनी सामर्थ्य है, कोई 500 200 300 1000 जितनी समर्थ है, वो सारा गरीब भी कुड़ी का ब्याह है ना, ते पूरे पिंड से थोड़े थोड़े पैसे पाइए, इकट्ठे करिए, ਉਹਦੀ मदद करते ਜਿਹੜੇ करने वाले काम ने। आज कुसा की तली उपर पंजी नहीं दबाई है राजी, ते जिसले बेचारा तुसें गले नहीं लाना, उन्हें तो चुकना कोई गले लाने वाला, जिसला वो जंदा तोड़ी है कुछ होर कोल, फिर सानू फिर भी पई जांदी। ये क्यों बनया भाई? भाई तुसें गले नहीं लाया, बोल लाइए, वेरी सिंपल। हमने उसका मान नहीं किया, और मैं विश्वास से कहता हूं ऐसा हमने देखा। वो उन विदेशियों के दिए हुए 2.5 लाख रुपए को वापिस मुंह पे मार के आया, जब गांव वालों ने सिर्फ इकट्ठे करके 50,000 दिए। मैं 2.5 लाख नहीं चाहिए विदेशियों का, मेरे पिंड ने मेरी मदद की है। मैं पिंड कने खड़े होना, बेशक थोड़े पैसे है, पर पिंड मेरे पिंड फर्क होता था। हम इस अकड़ में रहते हैं, और उसने मुझे गली में राम राम नहीं किया, मैं क्यों करूं? मैं करूंगा, उसने नहीं किया तो मेरी जीव नहीं, मैं करूं उसको, मैं झुक के करूंगा। कोई जाति का हो, राम राम भाई नाम करना हमें करना है। एक तो उसके कारण मैं नाम जपूंगा, और फिर अभिमान क्यों करूं? तेरे कारण मेरी मुख पे राम नाम आया, धन्यवाद है तेरा। बंधुओं, हम सबको अपनी परंपरा के लिए आगे बढ़ना है। जितने बलिदान हुए क्यों हुए? अपनी परंपरा को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, किसी दूसरे के लिए बलिदान नहीं हुए हैं, अपनी परंपरा को बचाने के लिए बलिदान हुए। हम अपनी परंपरा का नुकसान नहीं होने देंगे, तब आनंद है नाम जपने का। कि मुख में हो राम नाम, हे जी राम से हाथ से, बोलिएगा, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ से, तुम अकेला नहीं प्यारे, तुम अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिएगा। जाहि विधि राखै राम, जिस हाल में तू रखे, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। हमें हमारा भगवान जिस हाल में रखे उसमें प्रसन्न रहना है, ये भक्तों का लक्षण है। पर तेरा लक्षण दे ये नहीं मारी जी रिपीट उठी, चलो ये तक आप, अरे डॉक्टर के पास जाओ यार, डॉक्टर को जाओ। हाँ अच्छा सुनो, एक दिन एक बाबा जी के पास एक आप नहीं थे, बिल्कुल सच थे, क्योंकि बाबा मेरा तो दोस्त था ना, बाबा बाबा का दोस्त, बाबा मेरा अच्छा दोस्त है। तो मेरे सामने बैठे बैठे उसकी जगह पे एक बंदा आया, चुपचाप बैठा है। मैंने तो नहीं, बाबा ने पूछा तो क्या बात है बेटा? ये बंदा बोले, बाबा जी घरों कलानी मुकदी, समझ आ रही है? घरों कला नहीं मुकदी। बाबा जी चुप रहे, किस बात की कला? देखो जी, मैं जिधर जन्ना जनानी पुठी चल रही है, मैं मेरी गल करनी जनानी ने पुठी गल करनी है चंगी है, बस चलना मेरे को पुठे। तो बाबा जी की आखिर कोई धागा कोई तबीब कुछ तो पाओ। बाबा जी ने आख्या लंगर छको तुम, बाकी प्रसाद प्रसूद लाओ। जब वो चला गया तो मैंने कहा बाबा जी, वो बंदा आया, उसकी बेचारी कुछ तो कुछ बोल दे। आखिर के बोलना, मैं भी बाबा कहां बनया, मैं क्या बोलूं?
सुनो, साधु के पास जाओ तो बिल्कुल ये सब बातें मत करो ना। साधु के पास जाके एक ही बात करनी है, बाबा मेरा मन विषयों में भटक रहा है, ये गोविंद की ओर क्यों नहीं लगता। छोड़ो पेट दर्द, सर दर्द, कान दर्द, छोड़ो इन बातों को। इसके लिए हॉस्पिटल बने हैं, इसके लिए डॉक्टर्स बने हैं, बड़े बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन है इस बात में। बाबा की स्पेशलाइजेशन नाम जप में है। उसको पूछो कि मेरा नाम क्यों नहीं बढ़ता, मैं क्यों भजन करते करते बड़ी जल्दी भजन छोड़ करके टीवी लगा के बैठ जाता हूं। पूछो उसको, फिर वो अपना अनुभव बताएगा तुम्हें। बेटा नाम जप करते करते तुम्हें अपने मन को केंद्रित करना है श्री हरि के चरणों में। पूछो कहा है, ये आदेश है, कहां कहा है, ये क्या पूछना है। एहि कली काल ना साधन दूजा, एहि कली काल ना। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन है नाम जप। नाम जपो प्यारे, नाम जपो। एहि कली काल ना साधन दूजा, एहि कली काल। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, 6 साधन। योग बुरी बात नहीं है, जरूर करो, पर योग किसी अच्छे गुरु से सीखना। नहीं तो भैया योग की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, गलत हो गया तो उल्टा कई बार नुकसान कर देता। करो जरूर। यज्ञ, यज्ञ में कर्मकांड प्रधान है। यज्ञ में शुद्धता और पवित्रता ये प्रधान है। यज्ञ करते हुए शुद्धता नहीं रही, मंत्रों को पवित्रता से नहीं बोला गया तो दोष लगेगा, फल उल्टा हो जाएगा। जप, जप की भी विधि होती है। तप वो हम कर नहीं सकते आज के युग में। तप के करना है जो मेरे लिए 11 में सुबह उठा के तप कर लेना। एक कौन सा तप नहीं है आज के समय में, तप कहां करना है। और व्रत, हे भैया मेरी माताओं, हे नौजवानों, जिस दिन व्रत रखते हो उस दिन एक ही चर्चा घर में चलती है। ये नहीं कि परमात्मा ने गल्ला, ना 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 ना। जिस दिन व्रत रखते हो एक ही चर्चा चलती है, आज क्यों खाना देखिए। अच्छा फिर करने, अरे पूरा दिन एक ही बात, आज के खाना, आज की काहे का व्रत यार। ये व्रत है कि भरत है। व्रत मैंने भरना, तो पहले पर्थी बांधे ना, उधर भरत डालने। साहब व्रत का अर्थ होता है नियम, और नियम क्या लेना है, उपवास का, कि मैं गोविंद तेरे चरणों में हूं। ये व्रत के दिन हमें महसूस करना है। उपमैने पास, नजदीक। उपमैने भाई मेरे साथ बोला करो, मुझे लगे कि आप मेरे साथ साथ चल रहे। उपमैने लागे, नियर, पास, नजदीक। उपमैने पास और वास मैंने बसना। उपवास का मतलब है उस दिन हमारा जीना, व्रत के दिन हमारा जीवन ऐसा हो कि हमें लगे कि हम गोविंद के पास बैठे हैं, कृष्ण के पास बैठ के जी रहे हैं, मां के पास बैठे हैं। इसी उपवास कहते हैं। अगर खेला व्रत तो है, फिर ध्यान सुधरे, चुगलियां भी बनती। ये व्रत खंडित है। व्रत रख करके तुम दूसरों की निंदा करोगे तो वो व्रत खंडित है। ध्यान दो, 2 बार कहूंगा 3 बार। व्रत रख करके दूसरों की निंदा करोगे तो वो व्रत भंग है। व्रत रख करके तुम किसी की भी निंदा करोगे तो वो व्रत अधूरा है। समझो व्रत टूट गया। ठीक, हमें व्रत रख करके करनी है तो गोविंद की स्तुति करनी है,
प्रशंसा करनी है। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचार लीना कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंधा सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चले कानने पर्वते शत्रुमध्ये अरण्यै शरण्यै सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका। भगवती से इन नवरात्रों में कहना है कि हे मां, मेरी गति तेरे बगैर कहीं और नहीं है, तेरे बगैर मेरी गति भी नहीं। गतिस्त्वं त्वमेका, एक तू ही है भगवती, जिसके कारण मेरी गति हो सकती है। न पुत्रो न पुत्री न वृत्यो न बलता न जाया न विद्या न व्रतर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां, मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियां, मेरी विद्या, मेरा धन वैभव, ये कुछ भी मेरी सहायता करने वाला नहीं है। मेरी सहायता अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ तू, सिर्फ तू। गतिस्त्वं त्वमेका, कोई मेरे साथ चलने वाले नहीं। मुझे नर्क से कोई बचा सकता है तो वो तू बचा सकता। व्रत में हम ये महसूस करें कि हम उसके पास बैठे, उसी उपवास कहते हैं। उप मैंने लाभ्य नियर और बात मैंने बसना, उपवास। भैया अगर भोजन को छोड़ करके पूरा दिन तुम्हारा चिंतन भोजन की ओर जा रहा है तो प्रार्थना है एक फुल्का कम खा लो, भोजन करो, सीधी चिंता। एक बार राधा नाम का उच्चारण कर लो। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे। जय जय नारायण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जो बाहर खड़े हैं उनको भी मेरा प्रणाम, जो भीतर हैं आपको भी प्रणाम। आप तो तपस्या कर रहे हो भैया, खड़े होके नाम जप रहे हो। इस लाइन में भी बिठा दो बंदों को, तो यहाँ भी बिठा दो, थोड़ी जगह है। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। अधिकार के साथ, प्रेम के साथ भगवान को अपना मान के कहिएगा, क्या ए मेरो राधा मेरो राधा, ए मेरो राधा मेरो राधा, मेरो राधा
जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा। एक दो मिनट के लिए सभी आइए। बंदा पंथ की बगैर किसी चजदा नहीं, बंदा 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 पंथ की बगैर किसी चजदा नहीं, बिना पंथ की बंदा नाम सजदा नहीं, बिना पंथ की बंदा नाम सजदा नहीं, बंदगी से बंदा नाम सजदा नहीं, बिना बंदगी से बंदा नाम सजदा नहीं, बिना नाम जपते कौन आदमी बंदा तभी बंदा कहलाता है जब साहब नाम कहिएगा। बिना बंदगी से बंदा नाम सजदा नहीं हो, बिना बंदगी से बंदा नाम सजदा नहीं हो, बंदा बंदगी बगैर बंदा बंदगी बगैर किसी सजदा नहीं, बंदा बंदगी बगैर किसी सजदा नहीं हो, बिना बंदगी से बंदा नाम सजदा नहीं हो, बिना बंदगी से बंदा नाम सजदा नहीं हो। हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। आपने सियाने बड़े बड़े सियाने गोविंद प्राप्ति की बात नहीं करते आज के सियाने। आज का सियाना वो है जो कैसे पैसा हो इकट्ठा हो इसकी सलाह दे, वो ध्यान। एक आंख दे सियाने माया माया में जोड़ती, आंख दे सियाने माया माया में जोड़ती, आज आंख दे सियाने, आज आंख दे सियाने माया माया में जोड़ती, आंख दे सियाने माया माया में जोड़ती, लखा वाले आने की कल्पना करोड़ती, 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 ओ विजय करोड़, ओ विजय करोड़ तावी पैंदियां पूरियां, ओ विजय करोड़ पैंदियां पूरियां, ओ विजय करोड़ तावी पैंदियां पूरियां, ओ विजय करोड़ तावी पैंदियां पूरियां, संग दे बंदे दियां होंदियां पूरियां, संग दे बंदे दियां होंदियां पूरियां, करपदा बथेरा फिर भी रहंदियां पूरियां, करपदा बथेरा फिर भी रहंदियां पूरियां। जैसे जैसे सुनी के कांगे वाला कहता रब्बा मेरे हितकार होवे, कांगे वाला कहता रब्बा मेरे हितकार होवे, के कांगे वाला कहता रब्बा मेरे हितकार होवे, कहता रब्बा मेरे हितकार होवे, तार वाला कहता हुए जाज दी द्वार 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 होवे, देखदा एक जाजवन देखदाए जाजवन वचदोए कुड़ियां, आधा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, आधा कदे बंदे दियां होंदियां। जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। किसी बात पे आनंद आएगा और किसी नाम से ही तसल्ली होगी, नाम से ही तसल्ली बात है। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। एक बार कहिएगा, ए जय जय राधा रमण मिलो राम रमण, राधा रमण प्यारा
एक बार पंडाल में बैठे सब कहिएगा, हम माइक से इधर से नहीं बोलेंगे, आप कहिएगा जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन। भैया हृदय से बताना, इस पैलेस में जब नाचते होंगे लोग फिल्मी गीतों की और स्लोगन से हुडिंग करते हैं, उसमें ज्यादा आनंद कि इसमें ज्यादा ईमानदारी से ताव नीचे बैठ के भी आनंद आना। और विवाह में हमें कुर्सी नहीं मिली, हम उठ के चले जाए, मेरे वाली कुर्सी नहीं थी, यहाँ किसी ने शिकायत की कुर्सी की, गद्दे की, स्पेशल ट्रीटमेंट की, सब आनंद में है, नीचे बैठ के मेरे भाई बाहर खड़े हो गए, कोई शिकायत नहीं। यही लक्षण है आनंद के। आनंद में शारीरिक सुख नहीं चाहिए, आत्मा को प्रसन्नता मिलती, शरीर को कोई सुख नहीं चाहिए। श्री गंगाधर स्वामी महाराज जी के आप प्रवचन सुन रहे हैं और आज उनके द्वारा यहाँ पर प्रवचन भी सुनाए गए, आपको जीवन का जो ज्ञान है वो भी बताया गया और उन्होंने किस तरह से ये तमाम जितने भक्त आए हैं, एक बार विशाल जी तस्वीरें आप दिखाइए, तमाम जो भक्त किस तरह से भक्ति में लीन है और सब लोग राधे की भक्ति में इस वक्त लीन है। तो यूनिक वेज न्यूज के माध्यम से आपको जो तस्वीरें बताई जा रही हैं, आप सब भी कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें और यूनिक वेज न्यूज को फॉलो जरूर करें। मैं हूं गुप्ता, मेरी सोगी विशाल जी के साथ। राधे राधे।